हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जेनेटिक्स। हमने इसमें लास्ट टॉपिक पढ़ा था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ लिया था। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये जो लॉ था वो मेंडल के डाईहाइब्रिड या ट्राईहाइब्रिड या कह सकते हैं आगे की जो क्रॉस थे उनके बेस पर दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, then there is not any effect of inheritance of one character on the inheritance of another character, or alleles of each character are not only separate but alleles of different characters behave independently, they assort independently, therefore it is called as law of independent assortment। मेंडल ने जो ये लॉ दिया था वो डाईहाइब्रिड या आगे की जो क्रॉस थे, फॉर एग्जांपल ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हम लेते हैं, उनकी इनहेरिटेंस जो होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। ये स्वतंत्र होती है, सेपरेट होती है। इसमें एक कैरेक्टर में दूसरा कैरेक्टर मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन रिजल्ट ऑफ मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, then there is not any effect of inheritance of one character on the inheritance of another character, or alleles of each character are not only separate but alleles of different characters behave independently, or they assort independently, therefore it is called as law of independent assortment। अब देखो, डाईहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं। इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट आएगा। तो देखो, इफ होमोजाइगस येलो राउंड सीडेड प्लांट is crossed with green wrinkled seeded plant, then in F1 generation all plants were yellow round seeded plant। यहाँ हमें जो है टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेने। फर्स्ट इसमें लिया है कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड डोमिनेंट जो है इसमें येलो है और रिसेसिव जो है इसका ग्रीन है। सेकंड कैरेक्टर जो यहाँ लिया है वो लिया है शेप ऑफ सीड, और शेप ऑफ सीड का डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो राउंड है और रिसेसिव जो है वो विंकल्ड है। आपको मैंने बताया होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं उन्हें इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो येलो इंग्लिश मीनिंग YELLOW है, तो इसके लिए डोमिनेंट में हमने कैपिटल YY ले लिया और रिसेसिव ग्रीन के लिए हमने स्मॉल YY ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने शेप ऑफ सीड का डोमिनेंट राउंड है ROUND, तो डोमिनेंट को कैपिटल RR से, और जो रिसेसिव इसका करेक्टर था विंकल्ड, उसको हमने स्मॉल RR से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? तो देखो, यहाँ मैंने कलर ऑफ सीड येलो एंड ग्रीन। येलो डोमिनेंट है, कैपिटल YY से लिखा जाएगा। ग्रीन रिसेसिव है, स्मॉल YY से लिखा जाएगा। फिर हमने लिया शेप ऑफ सीड राउंड, आपके डोमिनेंट है कैपिटल RR से, और विंकल्ड जो है आपके यहाँ रिसेसिव है, इसे स्मॉल RR से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, इनमें क्रॉस कराते हैं। यहाँ लिए मैंने ये
यहाँ लिख लिया पेरेंट जनरेशन है ये, येलो राउंडेड, ये स्ट्रक्चर होगी इसकी, ग्रीन विंकल्ड, ये डोमिनेंट करेक्टर है और ये क्या है इनके रिसेसिव करेक्टर्स है। पेरेंट जनरेशन है, ये इनकी जो है जीन स्ट्रक्चर हो गई। मेंडल ने उस समय इन्हें फैक्टर कहा था, ठीक है, और वो फैक्टर ही वर्तमान में क्या है जीन है। तो ये भी क्या है होमोजाइगस है और ये भी क्या है होमोजाइगस। देखो कैपिटल वाई वाई होमोजाइगस, कैपिटल आर आर होमोजाइगस, स्मॉल वाई वाई होमोजाइगस, स्मॉल आर आर होमोजाइगस हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनते हैं, तो कैसे बनेंगे, ये कैपिटल वाई वाई अलग हो गए, ये एक वाई और ये दूसरा वाई, फिर कैपिटल आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, ऐसे देखो ये और ये दोनों क्या सेम, इसलिए यहाँ एक ही लिख लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी बनेंगे, स्मॉल वाई दोनों अलग हुए, फिर स्मॉल आर, तो दोनों सेम है इसलिए एक से ही रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इसका क्रॉस इससे कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कलर के जो फैक्टर होंगे उनको साथ लिखा जाएगा और शेप के जो हैं उनको साथ लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ येलो और ये क्या है ग्रीन, तो यहाँ डोमिनेंट पहले लिखा जाएगा और रिसेसिव बाद में, ये दोनों कलर के हो गए एक साथ, क्रॉस कराएंगे इन दोनों में तो ये आ जाएगा। फिर ये शेप के आ गए, पहले डोमिनेंट लिखा कैपिटल आर, फिर रिसेसिव स्मॉल आर, तो ये हो गए शेप ऑफ सीड। तो F1 जनरेशन में मैंने आपको बताया होगा डोमिनेंट करेक्टर ही दिखाई देते हैं, यानी कि यहाँ ये प्लांट कैसा होगा, देखो यहाँ येलो का भी है फैक्टर और ग्रीन का भी है, बट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में ये कैसा दिखाई देगा, हमें येलो ही दिखाई देगा और ये कैसा दिखाई देगा, राउंडेड ही दिखाई देगा। तो F1 जनरेशन में सभी प्लांट कैसे होंगे, येलो राउंडेड बट हेटेरोजाइगस, तो हम कह सकते हैं हेटेरोजाइगस येलो एंड राउंडेड प्लांट्स जो है वो F1 जनरेशन में हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन हो गई यहाँ पे। अब F1 जनरेशन में क्या कराते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, यानी कि यहाँ से बहुत सारे प्लांट हैं यहाँ ये, ठीक है, एक प्लांट से मेल गैमेट बनाएंगे और दूसरे प्लांट से जो है फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन यहाँ करेंगे। तो देखो गैमेट फॉर्मेशन इससे कैसे होगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, इस तरीके से बनेंगे। पहले हमने कैपिटल वाई लिया, कैपिटल आर के साथ लिख दिया, फिर कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ, कैपिटल वाई लिया कैपिटल आर के साथ, फिर हमने इसको स्मॉल आर के साथ लिख दिया। अब स्मॉल वाई लेंगे कैपिटल आर के साथ लिखेंगे, फिर स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर आ गया यहाँ से, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, सेम मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने अब चेकर बोर्ड बनाया है यहाँ। एक तो क्रॉस मेथड होता है F2 जनरेशन के लिए, एक होता है चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड में क्या बॉक्सेज बनाए जाते हैं, तो यहाँ हम बॉक्सेज बनाएंगे। तो हमने यहाँ ये क्या ले लिए, इधर मेल गैमेट्स 1 2 3 4 बॉक्स बना लिए इसे। इधर हमने क्या ले लिए फीमेल गैमेट्स, ठीक है, इधर भी 4 × 4 यानी कि 16 बॉक्स हो गए। इसमें टोटल कितने बॉक्स होंगे, 16 बॉक्स होंगे यहाँ, ठीक है। अब हम इसका क्रॉस इससे कराएंगे और यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ कैपिटल वाई वाई को साथ लिखेंगे, आर आर को साथ, क्यों, कलर ऑफ सीड वाला करेक्टर साथ लिखा जाएगा, शेप ऑफ सीड वाला करेक्टर जो है यहाँ साथ में लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ कैपिटल वाई दोनों साथ आ गए, कैपिटल आर आ गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, यहाँ इसका क्रॉस इससे कराएंगे और वो यहाँ लिखा जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से कैपिटल वाई यहाँ से दोनों कैपिटल वाई हो गए, यहाँ आर कैपिटल, बट यहाँ आर क्या स्मॉल, तो कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा जाएगा यहाँ। नेक्स्ट में क्या होगा, देखो यहाँ से इसका क्रॉस अब हम इससे कराएंगे और यहाँ भी लिखा जाएगा ये, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया यहाँ,
आर कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल कैपिटल आर, आर यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ इसी प्रकार से हम इसका क्रॉस अब इससे कराएंगे और उसको यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ लिख लिया। इसी प्रकार से हम जो है नेक्स्ट के साथ करेंगे, इसका क्रॉस इससे कराएंगे और उसे यहाँ लिख देंगे कैपिटल वाई दोनों, कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लिया। नेक्स्ट में इसका क्रॉस अब इससे कराएंगे और यहाँ लिख देंगे वाई कैपिटल कैपिटल दोनों वाई, आर दोनों स्मॉल स्मॉल हो गए। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे और यहाँ लिखा जाएगा वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया, कैपिटल आर और ये स्मॉल आर आ गया। ठीक है। डोमिनेंट को पहले लिखा जाएगा, रिसेसिव को बाद में लिखा जाएगा। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को जो है स्मॉल लेटर से लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में ये यहाँ इसका क्रॉस इससे करा के यहाँ लिखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर दोनों स्मॉल। ठीक है। इसी प्रकार से हम इस नेक्स्ट वाले में करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें होगा। आई होप कि आप सब ये अब टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दें, मैं इसे दोबारा बता दूंगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे यहाँ दो तरह के रेशो में दिखाई देंगे, एक फिनोटाइपिक रेशो होगा, दूसरा जो होगा वो जीनोटाइपिक रेशो होगा। मैंने आपको बताया फिनोटाइपिक में क्या देखा जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है। बाहर से प्लांट देखने के लिए हम यहाँ जीन स्ट्रक्चर ही यूज करेंगे हालांकि, और जीन स्ट्रक्चर जीनोटाइपिक रेशो जो होता है उसमें जीन स्ट्रक्चर देखी जाती है। ठीक है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो फिनोटाइपिक रेशो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल वाई से हमने येलो कलर लिखा है, स्मॉल वाई से ग्रीन लिखा है। तो देखो येलो कब कब हमें दिखाई देगा, जब दोनों वाई कैपिटल होंगे येलो होगा, जब एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल होगा तब भी येलो ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमें दिखाई देगा। तो येलो होने के दो तरीके, दोनों वाई कैपिटल हो या फिर एक वाई कैपिटल और एक स्मॉल हो तो येलो होगा। बाहर से देखने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर येलो दिखाई देगी उसकी। ठीक है। दूसरा ग्रीन कब होगा, जब दोनों वाई स्मॉल हों तब वो क्या होगा, ग्रीन होगा। रिसेसिव कैरेक्टर है, ये होमोजाइगस स्टेट में ही दिखाई देते हैं, यानी कि ये प्योर होंगे तभी दिखाई देंगे। क्लियर है, अदरवाइज ये छिप जाते हैं। अब देखो राउंड, राउंड होने के दो तरीके हैं, दोनों आर कैपिटल हो तो राउंड होगा। ठीक है। एक कैपिटल और एक स्मॉल हो तब भी राउंड होगा। क्लियर है क्या। फिर विंकल्ड कब होगा, जब दोनों आर क्या हो, स्मॉल हों तो क्या होगा, वो विंकल्ड होगा शेप में। क्लियर है। इस प्रकार से देखो यहाँ दोनों वाई कैपिटल है तो येलो, दोनों आर, यहाँ इतना देखने की जरूरत नहीं। देखो ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर इधर सब में गए हैं तो ये सभी क्या होंगे, येलो एंड राउंडेड। ठीक है। क्लियर है। यहाँ से देखो ये कैपिटल वाई और कैपिटल आर इधर सब में आए हैं तो ये सब भी क्या होंगे, येलो एंड राउंडेड। क्लियर है। दोनों वाई कैपिटल येलो, दोनों आर स्मॉल विंकल्ड, एक कैपिटल वाई है येलो और एक कैपिटल आर है राउंडेड हो गया। कैपिटल वाई आ गया येलो, दोनों आर स्मॉल है विंकल्ड। ठीक है। ये बता ही दिया मैंने आपको, वाई कैपिटल आ गया येलो, आर कैपिटल आ गया राउंडेड। ठीक है। और यहाँ दोनों वाई स्मॉल है तो ये ग्रीन और ये आर कैपिटल आ गया राउंडेड हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर वाई कैपिटल आ गया, एक स्मॉल है येलो होगा, दोनों आर स्मॉल है विंकल्ड, दोनों वाई स्मॉल है ग्रीन, एक कैपिटल आर आ गया राउंडेड। यहाँ सभी स्मॉल है तो ये दोनों वाई स्मॉल होने से ग्रीन, दोनों आर स्मॉल होने से विंकल्ड दिखाई देगा। तो हमने यहाँ सभी बॉक्सेज में लिख दिया है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इनकी कैसी दिखाई देगी। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो 9 प्लांट तो कैसे आएंगे, येलो एंड राउंडेड आएंगे। 3 प्लांट कैसे आएंगे, ग्रीन एंड राउंडेड है इसमें।
और 3 प्लांट ही कैसे हैं, येलो एंड विंकल्ड हैं, और 1 प्लांट कैसा है इसमें, ग्रीन एंड विंकल्ड होगा। तो ये 9:3:1 क्या हो गया इसका जो है फिनोटाइपिक रेशो होगा। क्लियर है क्या? कौन सी जनरेशन का होगा, F2 जनरेशन। कह रहा ना ऑब्टेन्ड बाय सेल्फ पोलिनेशन इन F1 जनरेशन इज, तो जो जनरेशन आएगी वो कौन सी होगी, F2 जनरेशन, यानी रेशो किसका है, F2 जनरेशन का। क्लियर है? अब जीनोटाइपिक रेशो में हमने 16 बॉक्सेस बनाए, 16 प्लांट हमें मिले। अब उनमें जीन स्ट्रक्चर हमें देखनी है। ऐसे कितने प्लांट है जिसमें Y तो दोनों कैपिटल हो, R दोनों कैपिटल हो, एक प्लांट है, ठीक है। Y एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, बट R दोनों कैपिटल हो, ऐसे 2 प्लांट है। ऊपर बॉक्सेस में देखना आप, ठीक है, कंटिन्यूस स्ट्रक्चर मिलेगी। फिर देखो दोनों Y कैपिटल हैं, एक R कैपिटल एक स्मॉल, तो ऐसे भी 2 प्लांट हैं। फिर देखो एक Y कैपिटल एक स्मॉल, एक R कैपिटल और एक स्मॉल, ऐसे 4 प्लांट होंगे। क्लियर है? फिर दोनों Y स्मॉल हैं, ऐसा एक प्लांट है जिसमें R दोनों कैपिटल है, लेकिन R दोनों क्या है उसके साथ कैपिटल, एक प्लांट। दोनों Y स्मॉल बट एक R कैपिटल एक स्मॉल, 2 प्लांट हैं। दोनों Y कैपिटल दोनों R स्मॉल हैं, ऐसा 1 प्लांट है। और एक कैपिटल Y एक स्मॉल बट R दोनों स्मॉल, 2 प्लांट। और इसमें सभी स्मॉल हैं, यानी कि Y दोनों स्मॉल R दोनों स्मॉल, ऐसा एक प्लांट है। ये हो गया जीनोटाइपिक रेशो। क्लियर है? तो ये हो गया, हमने जो है डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा और इसका फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो। क्लियर है? तो मेंडल ने जो थर्ड लॉ था मेंडल का, वो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दिया था। एग्जाम्पल पूछ ले तो उसमें हमें कंप्लीट डायहाइब्रिड क्रॉस करना होगा। अब देखो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू फाइंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज मैनी हार्मफुल एंड lethal recessive genes are not able to express themselves in the presence of dominant gene. Second, gene concept was proved by Mendel's law of segregation. Third है, according to law of segregation, one gene has 2 alleles and they control 2 contrasting characters. Fourth, with the help of Mendel's laws, we know about the new characters developed in hybrid offspring. 5 point है, useful characters can be brought into same species and harmful characters can be removed by the method of hybridization. यानी यूजफुल करेक्टर्स को तो क्या स्पीसीज में लाया जा सकता है और हार्मफुल करेक्टर्स को क्या है उसमें से हटाया जा सकता है, किससे, हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉज, डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड। 7 है, ब्रांच ऑफ साइंस यूजेनिक्स रिलेटेड विद द improvement of human race is based on Mendel's laws. तो इसी के साथ आपका जो साइंस की ब्रांच है यूजेनिक्स, वो जो है किस पे, जिसमें कि ह्यूमन स्पीसीज के बारे में पढ़ा जाता है, उनके इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, उनका ग्रोथ कैसे हुई है, वो ब्रांच जो है मेंडल्स लॉज पे ही बेस्ड है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा। और नेक्स्ट डे यानी कि आज डेट है 17 अगस्त है, 19 को जो है आपका 19 को जो है आपका चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। तो आप तैयारी कंटिन्यू रखें। कल मैं क्वेश्चन आंसर की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके नेक्स्ट डे ही यानी कि 19 डेट क्या होगी 19, ठीक है, आपका टेस्ट होगा। थैंक यू।